तो हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे। एक टॉपिक है 11th का पोर्शन है, जो कि है एक है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर से लिया गया है और टॉपिक है द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण। तो फाइनली हम लोग चार्ट के रूप में समझ लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पर है द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण में एक हम पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक रासायनिक वर्गीकरण केमिकल क्लासिफिकेशन, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में है सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, और केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस में है तत्व है, एलिमेंट्स है और यौगिक है, कंपाउंड है। और तत्व में क्या है, तत्व में क्या है, धातु है, अधातु है और उपधातु है। और यौगिक में क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। उसी प्रकार मिश्रण में है समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। इतना कुछ हम एक वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और मज़े लीजिए और आनंद कीजिए और बताइएगा फिर लास्ट में कि आपको वीडियो लगी कैसे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो होता है, पदार्थ क्या होता है, देखिए पदार्थ, पदार्थ क्या होता है। तो जिसे हम पदार्थ को समझे, पदार्थ ये होता है मतलब जिसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ जो जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है। पदार्थ जो जैसे कि जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा छू कर महसूस कर सकते हैं, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा छू कर महसूस कर सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ये एक पदार्थ है, इसे हम छू, अरे मेरी मैया, इसे हम छू दिए, पदार्थ है। जिसे हम मतलब छू कर, या द्रव्यमान जिसका आकार आयतन होता है वो पदार्थ होता है। और पदार्थ जैसे कि हो गया पेन हो गया, जैसे कि लिए ये एक मार्कर, ये हो गई कॉपी, किताब, ये सब पदार्थ होते हैं। तो जैसे कि हम लोग पदार्थ देख लिया, पदार्थ का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण, द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पर द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण में पहला है भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण हम की वर्गीकरण हम सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण करते हैं। जैसे भौतिक वर्गीकरण में तीन अवस्थाएं हैं, एक है ठोस है, एक द्रव है और गैस है। ठोस क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि तो ठोस क्या होता है, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड, सॉलिड स्टेट। सॉलिड ठोस क्या होता है, ठोस जिसका आयतन एवं आकार, जिसका आयतन एवं आकार निश्चित, ठोस जिसका आयतन एवं आकार जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे कि एक हम ये बना ली, ये इसका आयतन, इसके अंदर हाँ, इसके अंदर जैसे एक वर्गाकार हो गया, आयताकार हो गया, वर्गाकार या आयताकार हम मान सकते हैं। इसमें अंदर छोटे छोटे कण हो गए। ठोस क्या होता है, जिसका आकार, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। इसमें कण जो होते हैं, कण बहुत पास पास होते हैं, जैसे कि एकदम जुटे होते हैं। अरे मेरी मैया, एकदम कण पास पास होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर कण हो गए, पास पास हो गए, इनमें आकर्षण बल बहुत होता है। आकर्षण बल, ये बोल रहा है इसको, ये हट रहे, ये इसको बोल रहा है, ये मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं एकदम, ऐसे ऐसे पूरा
धक्का मुक्की कर रहे हैं। लेकिन इसमें आकर्षण बल अधिक होता है, आकर्षण बल इसमें बहुत होता है। इसमें क्या होता है, आकर्षण बल तो बहुत होता है, तो ये चल फिर तो सकते नहीं, इसीलिए इसमें कंपन भी होता है कि ये इसको धक्का लगा रहा है, वो उसको धक्का लगा रहा है, उसको धक्का। तो आकर्षण इतना होने के कारण मतलब उसमें कंपन होता है, चल फिर नहीं पाते, कंपन होता है, एकदम कंपन। जैसे कि इसमें इसमें इसको हम थोड़ा सा लिख डिटेल में लिख लेते हैं। जैसे इसका आकार और आयतन निश्चित, आकार एवं आयतन निश्चित होता है, आकार एवं आयतन निश्चित होता है, इसका आकार एवं आयतन निश्चित करता है। ये चल फिर तो सकते नहीं, इसीलिए ये कंपन करते हैं, ये कंपन करते हैं, कंपन करते हैं। और ये केवल कंपन करते हैं। इनके कण जो होते हैं, एक कण है, ये कण छोटे छोटे ठोस के कण है, ये बहुत पास पास है, इनके कण बहुत पास पास होते हैं, कण जो होते हैं पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, कण इनके पास पास होते हैं। इनमें आकर्षण बल अधिक होता है। जब कण पास पास रहेंगे तो आकर्षण बल यानी कि मजबूती बहुत रहेगी, मजबूत होते हैं, आकर्षण बल अधिक होता है, आकर्षण बल अधिक होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। जैसे कि उदाहरण ले लें, जैसे बर्फ हो गए, उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बर्फ ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बर्फ, आइस, आइस एग्जाम्पल के लिए बर्फ ले लिए। उसी प्रकार जैसे कि एक कण हो गए, उसी प्रकार हम द्रव की ओर चलते हैं। द्रव यानी कि द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था क्या होती है। द्रव अवस्था में क्या होता है, जैसे हम द्रव एक ये हो गया, हम पहले हम लोग समझ लेते हैं द्रव अवस्था क्या होती है। द्रव अवस्था जो होती है ये इसमें आयतन तो निश्चित होता है। द्रव जैसे पानी हो गया, यदि हम किसी बॉटल में पानी भर लेंगे और ऐसे करेंगे तो उसका जो होता है पानी जो होता है तो इधर उधर भागेगा, यानी कि आयतन तो इसका निश्चित होता है। एक बॉटल का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसके अंदर जो पानी भरा होता है यदि हम आधा भरे रहें या कुछ कम रहे तो इधर उधर भागता रहता है। तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो होता है अनिश्चित अनिश्चित होता है। और इसमें कण जो होते हैं, कण इसमें कुछ दूर दूर होते हैं, तभी तो चल फिर पाते हैं ना। कण दूर दूर होते हैं, इसके कण इनके दूर दूर होते हैं। ये ठोस की अपेक्षा जो होते हैं, ठोस की अपेक्षा जो होता है इसमें कम आकर्षण बल होता है। जैसे जब कण दूर दूर रहेंगे तो आकर्षण कम रहेगा, आकर्षण कम रहेगा, देखिए ये आकर्षण कम रहेगा। जब कण दूर दूर रहते हैं तो आकर्षण कम हो रहा है, इसमें आकर्षण भी कम होगा। जब कण दूर दूर रहेंगे तो आकर्षण भी इसमें कम होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे कि ये इसका आकार आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार इसका अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित, आयतन तो निश्चित होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार जो होता है आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ऐसे कण जो होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इसके कण जो होते हैं, एक कण हो गए ठोस की अपेक्षा दूर दूर कण है। कण जो होता है ठोस की अपेक्षा
दूर दूर। कण जो होते हैं इनके ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और ये इनमें आकर्षण जो होता है, इनमें आकर्षण भी कम होता है। ठोस की अपेक्षा इसमें आकर्षण भी कम होता है। ठोस की अपेक्षा आकर्षण कम, ठोस की अपेक्षा आकर्षण कम। ठोस की अपेक्षा आकर्षण इनमें कम होता है। तो हम लोग फाइनली ठोस और द्रव का समझ ली, और गैस का भी देखते हैं। गैस क्या होता है? तो जैसे कि गैस जो होता है कि गैस यानी कि नहीं नहीं नहीं, हम पहले लिक्विड स्टेट करते हैं, गैसेस स्टेट। गैस में क्या होता है? गैस अवस्था। गैस अवस्था को कहाँ करें? ये गैस अवस्था को, गैस अवस्था में क्या होता है? इसमें आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। गैस जो होती है कहीं इधर भाग रही, कहीं इधर भाग रही, कहीं उधर भाग रही, हमेशा हवा में उड़ रही है गैस। इसमें न आकार है न आयतन है, न इसमें गैस अवस्था जो होती है, गैस अवस्था यानी कि गैस, गैसेस स्टेट, गैस अवस्था, गैस अवस्था यानी कि गैसेस स्टेट। गैस अवस्था यानी कि गैसेस स्टेट क्या होते हैं? इसमें जो होता है गैस अवस्था जो होती है, इसमें आकार व आयतन अनिश्चित, आकार आयतन आकार एवं आयतन जो है अनिश्चित होता है। आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है, और कण सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। जैसे गैस है उड़ रही है, इसमें कण जो थे बहुत दूरी दूरी पर होगी, तब ना पलायन करे, उड़ेगी। देखिए इसमें कण जो होते हैं वो दूरी दूरी पर होते हैं, कण दूरी दूरी पर, ऐसे कण दूरी दूरी पर होते हैं। कण कण जो होते हैं इनमें दूर दूर होते हैं, और ये स्वतंत्र होते हैं। घूमने के लिए पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र होते हैं। घूमने के लिए स्वतंत्र, घूमने के लिए पूर्ण रूप से, घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इनमें कोई आकर्षण बल नहीं कार्य करता, आकर्षण बल नहीं कार्य करता, इसमें कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता। आकर्षण बल जो कार्य नहीं करते, क्रॉस का चिन्ह नहीं करता का है। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, ले लेते हैं ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गए। हम लोग फाइनली भौतिक विज्ञान फिजिकल क्लासिफिकेशन का सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का कर लिए हैं। अब हम आते हैं रासायनिक वर्गीकरण के यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन का। तो नेक्स्ट पेज में कर वर्गीकरण यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक रासायनिक वर्गीकरण। हम रासायनिक वर्गीकरण में इसमें कौन कौन से होते हैं? एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस, और मिश्रण मिक्सचर हो गए। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक होते हैं। सबसे पहले हम तत्व, रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, पहले हम रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण में पहले शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जो प्योर होते हैं, प्योर सब्सटेंस, प्योर पदार्थ, प्योर होते हैं शुद्ध पदार्थ।
शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ में जो होते हैं प्रत्येक भाग का इसमें संगठन जो होता है वो निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ के प्रत्येक भाग में प्रत्येक भाग का संगठन जो होता है निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ में प्रत्येक भाग का संगठन जो होता है वो निश्चित होता है। इसमें शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, एक तत्व हो गया और एक यौगिक हो गया। शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार, एक तत्व हो गया और एक यौगिक हो गया। तो इसमें हम तत्व को देख रहे हैं, एलिमेंट्स। तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जिससे हम भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा न पदार्थ को तोड़ सकते। शुद्ध पदार्थ एक ऐसी चीज है जिसे हम भौतिक या रासायनिक यानी कि ताप देकर, गर्म करके या ठंड करके इसे न हम तोड़ सकते और न ही जोड़ सकते। शुद्ध पदार्थ होता है और इसे हम भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो तोड़ा जा सकता और न ही जोड़ा जा सकता। भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा जा सकता है। इसे हम भौतिक यानी कि प्राकृतिक चीजों से, या रासायनिक यानी कि हम रिएक्शन करवा के भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा यानी कि या हम किसी प्राकृतिक विधि के द्वारा या तो किसी हम रिएक्शन करवा के इसको ना हम दूसरे तत्व में हम बदल नहीं सकते, दूसरे तत्व में हम इसको बदल नहीं सकते। दूसरे पदार्थों में दूसरे पदार्थ या तत्व बोल सकते हैं। तत्व नहीं सही है, थोड़ा पदार्थ लिख लेते। पदार्थ, दूसरे पदार्थ, दूसरे पदार्थों में ना तो तोड़ा जा सकता, इसमें मतलब चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम पानी को बर्फ बना दें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि सोडियम है, सोडियम को आपको लगता है कि सोडियम को यदि हम पानी में डाल दें फिर उसे हम एकत्रित कर लें या हम फिर से किसी और चीज को बना लें सोडियम से, ऐसा नहीं होता। एक बार नष्ट हो गया तो हो गया। जैसे कि अब तो एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया सोडियम, एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और ये चीज है तत्व हो गया। और तत्व की अब तत्व के तीन भाग होते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु होते हैं। इसमें से धातु और अधातु और उपधातु क्या होते हैं? धातु यानी कि धातु, हम सबसे पहले धातु को देखते हैं। मेटल, धातु यानी कि मेटल। धातु क्या होते हैं? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, धातु जो होते हैं वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाते हैं। तू भाग जा हमसे दूर, तू भाग जा हमसे दूर, इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं कि धकेलते हैं। तो धातु वे तत्व होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं, तत्व होते हैं जो धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन की प्रवृत्ति रखते हैं, प्लस आयन की धनायन की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण के जैसे आयरन हो गया Fe2+, Al3+ हो गया, एल्यूमिनियम हो गया Ag2+ हो गया। जैसे कि आयरन
एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे आयरन हो गया, आयरन हो गया, सिल एजी Fe2+ हो गया, Ag2+ हो गया, Al3+ हो गया, एल्युमिनियम 3+ हो गया। तो इसके अधातु अब देखते हैं, धातु हो चुका, अब अधातु देखते हैं। अधातु यानी कि नॉन मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल। अधातु क्या होते हैं? अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रेड आयन की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये कर्ज बनाते हैं। अधातु वे तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रेड आयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण के रेड आयन बनाते हैं, यानी कि अपने ऊपर कर्ज लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब अपने ऊपर कर्ज लिए रहते हैं, यानी कि अपने ऊपर कर्ज बोझ रहता है इनके ऊपर। और उपधातु क्या होते हैं? यानी कि मेटलाइज्ड। धातु हो गई, अधातु और उपधातु। मेटलाइज्ड। उपधातु क्या होती है? उपधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के, इलेक्ट्रॉन त्यागने के, दोनों के गुण होते हैं इसमें। उपधातु जो होते हैं इनमें धातु व आधातु दोनों के गुण होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाना, दोनों के गुण होते हैं इसमें। धातु अधातु दोनों के गुण, दोनों के इसमें दोनों के गुण होते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल दे, ये इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे आर्सेनिक, आर्सेनिक यानी कि एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी। जर्मेनियम हो गया और यौगिक। अब इसके बाद है, अब इसके बाद किसका नंबर है? जैसे कि शुद्ध पदार्थ में यौगिक का, यौगिक में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं।